आज के सेशन में हम करने वाले हैं यूपी स्टैटिक जीके, जो आपकी आने वाले एग्जाम यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो सभी को शेयर कर दो फटाफट। और जो फर्स्ट टाइम वॉच करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। यू आर रेडी? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का धमाकेदार सेशन। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना, मथुरा में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना। बरसाना कहाँ है? मथुरा में है। कुंभ मेला यूपी के किस जिले में लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। इलाहाबाद। कुंभ मेला यूपी के किस जिले में लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना, मथुरा में। कुंभ मेला यूपी के किस जिले में लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। यूपी का राजकीय पक्षी क्या है? सारस, क्रेन है। यूपी का राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक का वृक्ष। यूपी का राजकीय पुष्प क्या है? पलाश, केसु। यूपी का राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। यूपी का राजकीय पक्षी सारस है। यूपी का राजकीय वृक्ष अशोक का वृक्ष। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा। पहले नंबर पर राजस्थान है, एमपी, महाराष्ट्र के बाद में चौथे नंबर पर आता है यूपी। ठीक। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे? सरोजिनी नायडू थे या थी? सरोजिनी नायडू। यूपी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। यूपी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा है राजस्थान फर्स्ट पर, सेकेंड नंबर पे एमपी, महाराष्ट्र के बाद यूपी चौथे नंबर पर आता है। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी। यूपी के प्रथम राज्यपाल कौन थे या थी? सरोजिनी नायडू। यूपी का सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? लखीमपुर खीरी। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश हो दिल्ली। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्यों से और एक केंद्र शासित प्रदेश से दिल्ली। यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को छूता है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया है। यूपी की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 8 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश है जो दिल्ली है। यूपी का एकमात्र जिला जो 4 राज्यों से एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार को छूता है, सोनभद्र। उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? बलिया। ओके। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। यमुना नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर से। यमुना नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, जो लखीमपुर खीरी में है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला कौन सा है? शामली है। गंगा नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? बिजनौर जिले से। यमुना नदी यूपी के किस जिले से प्रवेश करती है? सहारनपुर से। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क, लखीमपुर खीरी में है। यूपी का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावती। यूपी का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? श्रावती। यूपी की दूसरी राजकीय भाषा कौन सी? उर्दू है, 1989 में से। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्रावती से। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई थी? श्रावती से हुई थी। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18 है। यूपी का न्यूनतम साक्षरता जिला वाला जिला कौन सा है? श्रावती है। यूपी की दूसरी राष्ट्रीय भाषा कौन सी? उर्दू है। स्कूल चलो अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? श्रावती से। उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? 18। यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100। यूपी में विधान परिषद की सीटें कितनी है? 100 हैं। यूपी में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403। यूपी में विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 403 है। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें? 80 सीटें हैं। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31 सीटें हैं। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। यूपी उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में, खंडपीठ लखनऊ।
तो यूपी में विधान परिषद की कितनी सीटें हैं? 100 हैं। यूपी में विधानसभा की कुल कितनी सीटें? 403। यूपी में लोकसभा की कितनी सीटें? 80 हैं। यूपी में राज्यसभा की कितनी सीटें? 31। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? दुधवा नेशनल पार्क। ये कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। कहाँ स्थित है? सोनभद्र में। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर है शारदा नहर। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर। हथनी कुंड बैराज किस नदी पर बना है? यमुना नदी पर बना है। ओके। यूपी का यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। यूपी का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को। यूपी की राष्ट्रीय चिन्ह में क्या शामिल है? दो मछलियां, तीर धनुष और गंगा यमुना की धाराएं। क्षेत्रफल की दृष्टि से यूपी का भारत में कौन सा स्थान है? चौथा है। राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र के बाद में चौथा स्थान है यूपी का। यूपी की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचेता कृपलानी थी। ये याद रखना। ओके। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपके पास फटाफट पहुंच जाए। जिसने पिछले सेशन ना देखे हो जाकर देख लेना, एक भी सेशन आपको मिस नहीं करना। ठीक। उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़। ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़। कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरठ। कौन सा है? मेरठ है। ये याद रखना। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? फिरोजाबाद। कौन सा शहर है? फिरोजाबाद है। यूपी में भारतीय दलैन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। कहाँ है? कानपुर। यूपी में भारतीय दलैन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़। कैंची उद्योग के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? मेरठ। कांच की चूड़ियों के लिए कौन सा शहर विख्यात है? फिरोजाबाद। यूपी में भारतीय दलैन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? कानपुर में। ठीक। तो ये सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में। कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में। पट्टेश्वर मेला कहाँ लगता है? पट्टेश्वर मेला या पशु मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में लगता है। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मगहर, संत कबीर नगर में। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मगहर में, संत कबीर नगर में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। सैयद सलार मेला कहाँ आयोजित होता है? बहराइच में। बटेश्वर मेला या पशु मेला कहाँ लगता है? आगरा में। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मगहर, संत कबीर नगर। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। ठीक। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। इज्जत नगर बरेली में स्थित है। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जत नगर बरेली में। चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? कानपुर। कानपुर में चमड़ा बहुत बनता है, तो चमड़ा के नाम से कानपुर फेमस है। चमड़ा उद्योग का मुख्य केंद्र कौन सा है? कानपुर है। ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़। ताला उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? अलीगढ़। कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरठ है। कैंची उद्योग के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? मेरठ। ठीक। चलो सभी लोग सेशन को जल्द से जल्द लाइक शेयर कर दो और जो फर्स्ट टाइम बात करें चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मगहर, संत कबीर नगर में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। अमीर खुजरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, कासगंज में। अमीर खुजरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। पटियाली कहाँ है? कासगंज में। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी के महीने में। ओके। कबीर उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मगहर में। नौचंदी मेला कहाँ लगता है? मेरठ में। अमीर खुजरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली, कासगंज में। ताज महोत्सव किस महीने में मनाया जाता है? फरवरी में। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है कथक। चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? चरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना, मथुरा में। लठमार होली कहाँ खेली जाती है? बरसाना। बरसाना कहाँ है? मथुरा में है। कुंभ मेला यूपी के किस जिले में लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद।
इलाहाबाद। कुंभ मेला यूपी के किस जिले में लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद में लगता है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक है। तेरकुला नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? ब्रज क्षेत्र से। लठमार होली कहाँ खेली जाती? बरसाना, मथुरा में। कुंभ मेला यूपी के किस जिले में लगता है? प्रयागराज, इलाहाबाद।